दोस्त, आप मानो चाहे जिन मानो, मैं बता रहा हूँ, परमात्मा हमेशा साथ में रहता है हम लोगों के। कहीं भी हम जाते हैं परमात्मा साथ रहता है। ईश्वर पर भरोसा रखो दोस्त। परमात्मा हमेशा आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहता है, साथ रहता है। कहीं भी आप जाओ, कहीं भी रहो, आपके कर्मों का फल आपको परमात्मा देता है, आपकी रक्षा के लिए खड़ा रहता है। परमात्मा हमारे भीतर है, हम लोग बाहर ढूंढते हैं, अंदर है अपने। एक छोटी सी कहानी दोस्त, एक बार एक बहुत बड़ा सेठ जो था रेलगाड़ी पर चढ़ा। वो किसी बड़े शहर में जा रहा था और उसके पास 10,000 रुपए थे। और उसका रुपया देखकर, जब आप रेलगाड़ी में जाते हैं ना, तो पैसा देख करके ठग लग जाते हैं उसके पीछे। और उसका एक ठग उसका पीछा कर लिया और वो भी उसके साथ गाड़ी में चढ़ गया। सेठ वो बहुत चालाक था, समझ गया ये आदमी जो हमारे साथ चढ़ा है ये ठग ही है, लुटेरा है और मेरे रुपए लूटना चाहता है, इसीलिए हमारे साथ चढ़ा है। सेठ ने उससे मित्रता कर ली, दोस्ती कर ली। रात को जब ठग वॉशरूम में गया तो सेठ ने रुपये को तकिए में भर दिया। अपना जो रुपया लिया था उसको तकिए में भर दिया। सोने का समय आया तो सेठ ने ठग से कहा, मित्र तुम्हारे पास तकिया नहीं है? मेरे तकियों को अपने सिर के नीचे रख लो, अच्छी नींद आएगी। मेरे तकियों को अपने सिर के नीचे ले लो, अच्छी नींद आएगी। ठग उसकी बात मान ली और तकिया लगाकर सोने का बहाना करने लगा। दूसरी तरफ सेठ चैन की नींद सो गया दोस्त, चैन की नींद सोया। चोर रात भर सेठ की तलाशी लेता रहा परंतु उसे कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला उसको। अगले दिन सेठ ने अपना तकिया वापस ले लिया। रात आई, फिर सेठ ने तकिया चोर को थमा दिया और खर्राटे भरने लगा। इधर चोर सेठ से रात भर टटोलता रहा लेकिन कुछ नहीं मिला। अगले दिन उस महानगर पहुंच गया वो सेठ। दोनों गाड़ी से उतरे। नमस्कार के बाद चोर ने सेठ से पूछा, आपको मालूम है कि मैं कौन हूं? सेठ से पूछा जाकर के, मालूम है आपको मैं कौन हूं? सेठ ने कहा, हाँ मुझे मालूम है मुझे, तुम मेरे परम मित्र हो। चोर बोला, नहीं मैं चोर हूं, तुम्हारा माल चुराने के लिए गाड़ी पर चढ़ा पर मिला कुछ नहीं। सेठ ने पूछा, तुमने तकिए में देखा? चोर ने कहा, नहीं। सेठ ने कहा, सारा माल तुम्हारे पास ही था, तकिए में तुमने एक बार भी वहां देखा नहीं, तकिए में एक बार भी देखा नहीं। चोर तो पछताने लगा, जैसे उसको बहुत शौक लगा, उसको पछताने लगा वो। असल में दोस्त, जिंदगी में आत्मा और परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। आत्मा और परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। हम उनको दूर दूर तक ढूंढते फिरते रहते हैं, सब जगह। हमारे अंतरात्मा में भगवान बसते हैं, किसी रूप में बसते हैं। कभी काशी में, कभी केदारनाथ में, कभी बद्रीनाथ में, कभी चर्च में, कभी काबा में, कभी यरूशलेम में, अलग अलग ढंग बसते रहते हैं वहां पर। परंतु हम लोग वहां ढूंढते हैं उनको, परंतु हमारे पास ही हमारे हृदय में रहते हैं। हम ढूंढते सब जगह हैं। जैसे हिरण के मृग के अंदर जो है कस्तूरी रहती है, सब जगह उसकी महक से भागता रहता है ढूंढने के लिए। उसी तरह भगवान हमारे अंदर है, हम ढूंढते रहते हैं सब जगह, वो हमारे हृदय में है। आत्मा तथा परमात्मा हर प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं दोस्त। चाहे जब उनका दर्शन करना चाहो आप कर सकते हो, जब दर्शन करना चाहते हो कर लो।
आदमी पूरी जिंदगी लगा दी चाबी खोजने में, पूरी जिंदगी लगा दी चाबी खोजने में आदमी, लेकिन अंत में पता चला ताला क्या दरवाजे भी नहीं है वहाँ पर, वो तो परमात्मा के घर में ताले का वहाँ दरवाजा भी नहीं है, परमात्मा के घर में ओपन है दोस्त। लेकिन हम चाबी खोज रहे हैं रात दिन, भगवान के सब जगह उनके दर्शन के लिए भाग रहे हैं चारों तरफ, लेकिन भगवान हमारे आत्मा में निवास करते हैं, जहाँ पर कोई दरवाजा ही नहीं है, वहाँ पर जब चाहे तब भगवान के दर्शन करें। लेकिन हम लोग सब जगह ढूंढ रहे हैं, अंतरात्मा में देखते नहीं। तो दोस्त, हमारी परमात्मा हमारे भीतर है, वो हम कभी झांके नहीं अभी तक, इसलिए हम भाग रहे हैं सब जगह। धन्यवाद।